ओके, हाँ ओके। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हमारी ये नई बैच शुरू हुई है। ओह थैंक यू शिल्पा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हमारी नई क्लास शुरू हुई है, तो इसमें हम जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी है उसमें जो विषय है कंप्यूटर उसकी तैयारी करने वाले हैं। सभी जानते हैं हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की डेट आ चुकी है और अब हम सब ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं, है ना। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है ना, अब तक क्या है थोड़ा सा ठीक है, तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगते रहता है, लेकिन जैसे ही आता है वैकेंसी और उसका एग्जाम का डेट तो हम और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आज ही फर्स्ट क्लास है सौम्या, अभी आज से ही शुरू हो रहा है ये बैच, ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर से संबंधित जो तैयारी है हम इस लेक्चर के साथ करेंगे। आज की इस क्लास में आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा पता है, सिलेबस को समझना रहेगा कि आखिर हमको पढ़ना क्या है इस विषय के लिए, ठीक है। अगर आधार बोलूं, आप सभी आधार कहाँ से मानेंगे, तो आप सब आधार ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2019 के बाद से आप निकालेंगे और उन सब को एनालिसिस करेंगे। तो उसमें आप पाएंगे 19, 20, 21, 22, 23 तक में जितने भी पेपर हुए हैं उनके प्रश्नों को आप थोड़ा सा थॉरोली देखोगे। रिसेंट में 23, 24 में भी कितने सारे पेपर हुए हैं उन सबको देखोगे, पैटर्न दिखेगा, समझ आएगा कैसे कैसे आजकल क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा। हाँ जलेश्वरी, अभी आपको ना बता दिया जाएगा, आपको ऑफिस का नंबर वगैरह यहाँ पे बता दूंगी मैं, आप उसमें कॉल कर सकती हो। जो आप जहां से भी ये सूचना ली हो ना कि अभी बैच होने वाली है, उस सूचना को आप पढ़ेंगे, उसमें नीचे हमारे कांटेक्ट नंबर भी है, आप वहां कॉल भी कर सकती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, डरा दिए हैं, समझ रही हूं मैं, क्योंकि अब देखिए अपना वेटेज कैसा है ना, 30 नंबर का कंप्यूटर है और उसमें 15 लाना मतलब उसका हाफ मार्क्स लाना जरूरी है बोल दिया ना, हाफ से ज्यादा लाना जरूरी है बोल दिया है। यही वजह है कि आपको इसकी तैयारी क्या है, थोड़ी सी अच्छी थॉरली करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, हम भी लगाएंगे एड़ी चोटी का जोर, आप भी लगाएंगे और हम सब इसमें क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि हमारा जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो सबसे मेन कंसर्न रहेगा। कैसे इस विषय की तैयारी करनी है, कैसा हमको अप्रोच रखना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, वो थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र से प्रश्न ज्यादा देखे जाते हैं उसको भी थोड़ा देख लेंगे। तो पाठ्यक्रम ये रहेगा, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। नाम में ही आप देख पा रहे हो सामान्य ज्ञान बोलना है, अपने को मास्टरी नहीं करनी है, बिल्कुल सामान्य, जहां से सब क्वेश्चंस देखे जाते हैं, जहां पे आपको लगेगा कि हाँ ये विषय मेरे लिए, ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो सिलेबस आपके सामने है, व्यापम द्वारा जारी किया गया जो सिलेबस होता है बिल्कुल उसी को यहाँ हूबहू टाइप करके लाया गया है। इस सिलेबस में आपको दिख रहा है बुलेट्स में कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। सबसे पहला लिखता है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय सबसे पहला टॉपिक है, आपको सबको पता होना चाहिए। यदि आप कोई विषय शुरू करते हो तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते ही हैं। अगर नहीं भी लिखा है तो भी देखना पड़ता, पर वो तो डायरेक्ट लिख दिया है। और खास बात ये है ना कि पिछले 1-2 सालों में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले यह एक मशीन है, सबको पता ही है कि यह एक मशीन होता है, कंप्यूटर मशीन है। वो भी कैसी मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, बिल्कुल सही बात है, यह एक ऑटोमेटिक मशीन है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आपका फर्स्ट लाइन यही बन जाता है कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या काम करती है, तो कुछ डेटा ग्रहण करती है, उसको कुछ प्रोसेसिंग करती है और हमको परिणाम के रूप में दे देती है। वहीं से इनपुट आउटपुट डिवाइस का कंसेप्ट आ जाएगा, प्रोसेसिंग से सीपीयू का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, जहां पे मेन हम डेफिनेशन, मेन हम उसका परिचय यहीं से देखते हैं। साथ में इसमें ना कुछ हिडन टॉपिक्स भी होते हैं। परिचय के साथ आपको देखना पड़ता है उसका उपयोग, कहाँ कहाँ क्यों उपयोग करेंगे, उसके कुछ विशेषताएं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। जैसे कि मल्टीटास्किंग होता है, कंप्यूटर में एक समय हम गाना सुनते हो, एक समय हम टाइपिंग कर रहे हैं, उधर कुछ डाउनलोड हो रहा है, एक से अधिक काम करने को सक्षम है, मतलब मल्टीटास्किंग है ना, विविधता करता है। ऐसे बहुत सारे आएंगे, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल हमारा चलेगा। आपको पहले से ही मैं बता देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी रहेंगे ना, उनको समय समय पे मैं बताते रहूंगी कि इस शब्द को अंग्रेजी में याद रखना करके, वरना वो वहीं पे ना हिंदी में बिल्कुल लिख के देगा देवनागरी में और आपको समझने मुश्किल जाता है। तो इंग्लिश, क्योंकि कंप्यूटर बोल दिए मतलब आपको बहुत सारे टर्म्स यहाँ इंग्लिश में मिलेंगे, तो इंग्लिश को ही आपको हिंदी में करके याद रखना है। कभी आपको ऐसे दिख गया डीबगिंग करके, ऐसे डीबगिंग करके,
है ना, डीबगिंग। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखेगा तो वहां पे अगर मतलब नहीं समझोगे दिक्कत जाता है। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में भी आपको याद रखना है। सॉरी, तो यहाँ पे उपयोग विशेषताएं, उसके अलावा इसके कुछ लाभ और ऐसे छोटी मोटी बात हमको इनको देखनी पड़ती है परिचय के अंतर्गत। दूसरा कहता है उपयोग, मतलब आप देखो सेकंड टॉपिक सीधे सीधे व्यापम ने क्या लिखा है कि हमको क्या देखना है, बोल रहा है उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में किया जाता है, और इससे आपको मैं बता दूं कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर से उपयोग से एक एक क्वेश्चन पिछले साल 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। आपका पर्यवेक्षक हुआ है, आपका क्या हुआ है, सॉरी पर्यवेक्षक नहीं, शिक्षक भर्ती हुआ है, सहकारिता वाला हुआ था और एक दो एग्जाम्स हुए थे, उन सभी में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बोलना गलत होगा कि बहुत कठिन था, बहुत आसान था, जनरल नॉलेज से भी वो बन जाता है। अब मैं पूछ दूंगी कहाँ कहाँ क्षेत्र में होता है, बता डालोगे मैम खेल में होता है, मैम विज्ञान में होता है, चिकित्सा में होता है, स्पेस में होता है, सब बता लोगे आप लोग, तो आसान रहता है ना, बहुत आसान रहता है। बिल्कुल हो जाएगा प्रकृति, श्योर हो जाएगा। ओके, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू, है ना। हाँ, मोटिवेशन तो मिलता रहेगा राजेंद्र, हम क्लास में आ गए हैं, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, हम सब यहाँ उपस्थित हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए, कुछ करना है, जुनून है, तभी बात जमा हुए हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हो गया उपयोग। तीसरा टॉपिक क्या कहता है, प्रमुख भाग। अब देखो प्रमुख भाग बोल दिए, तो प्रमुख भाग मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स होते होंगे। सबसे पहला क्या बोल दिया, सीपीयू, दूसरा क्या बोल दिया, इनपुट, तीसरा क्या बोल दिया, आउटपुट। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हमारे कंप्यूटर का काम ही क्या है, कुछ इनपुट लेता है, कुछ उसमें प्रोसेसिंग करेगा और कुछ आउटपुट देगा। मतलब वहां पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट का काम वहीं पे आ गया, शुरू हो गया। मतलब इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीपीयू को डिटेल में देखोगे, इनपुट डिवाइसेस 18 से 20 नाम डिटेल में देखना पड़ेगा, आउटपुट डिवाइसेस 18 से 20 नाम डिटेल में देखना पड़ेगा। और थोड़ा अंदर जाऊं, प्रश्न का पैटर्न समझाते जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इनपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कीबोर्ड से आ जा रहा है आजकल, कीबोर्ड से तो आ ही रहा है, साथ में कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी आ जा रहा है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। और इनपुट डिवाइस में स्कैनर से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कीबोर्ड से तो आ ही रहा है, और कहां से आ रहा है, स्कैनर। स्कैनर मतलब कि सुने होंगे आप लोग, एक तो आप जानते हो ओएमआर स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर बीसीआर, आजकल सब लोग उससे काम कर रहे हो आप लोग, है ना। तो ये सारे स्कैनर्स देखना पड़ेगा। आउटपुट डिवाइस में आपका सबसे फेमस टॉपिक प्रिंटर हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मॉनिटर भी देखना पड़ता है, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर और बहुत सारा, प्लॉटर वगैरह के बारे में थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका ये सेकंड टॉपिक। अब थर्ड के बाद फोर्थ टॉपिक जैसे ही आप लोग देखोगे ना, हाँ राजेश, आपको रेगुलर बैच लेने के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, और नीचे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट करके ये बैच आप ले सकते हैं। तो प्रिंटर के प्रकार बोल रहा है चौथा टॉपिक, आपको मैं अभी अभी बोली हूँ प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का, और इसी को निकाल के वो अलग टॉपिक बना दिया है, बोलता है प्रिंटर के प्रकार। क्या लिखता है, इंक जेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार के। लेजर जेट पढ़ के परेशान मत होना, लेजर प्रिंटर ही है। आजकल सबसे ज्यादा फोटोकॉपी दुकान में जाओगे कौन सा प्रिंटर दिखता है, लेजर प्रिंटर दिखता है, क्या है ना, क्योंकि वो कॉस्ट में भी ठीक है, प्रति कॉपी खर्च कम बैठता है, तो आजकल वो बहुत फेमस हो गया है, फास्ट भी है, फटाफट पेंट करके देगा, यही सब वजह से वो बहुत फेमस है। तो यही प्रिंटर के प्रकार, आपको केवल 1-2 लिख दिया है, कम से कम 8 प्रकार के प्रिंटर को डिटेल में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप थोड़ा सा आप एनालिसिस करोगे ना तो आप पाओगे कि ये जो शुरू के 2 टॉपिक है ना, ये परिचय है, ये नीचे के 2 टॉपिक है ना, ये आपके हार्डवेयर है। हार्डवेयर समझते हो, वह भौतिक चीज जिसको आप देख और छू सकते हो। ये देखो बोर्ड को मैं छू दे रही हूँ, इसको भी, तो इसको देख भी सक रहे हो, छू भी सक रहे हो, ये हार्डवेयर है। लेकिन वह चीज जिसको आप देख तो सकते हो पर भौतिक रूप से छू नहीं सकते, मतलब कि प्रोग्रामिंग, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर। आप खुद ही फोन पकड़े हो, फोन जिसमें पकड़े हो मुझे देख रहे हो, आप डिवाइस को टच कर पा रहे हो, हार्डवेयर है। उसके अंदर डले हुए एप्स को आप नहीं टच कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर। तो देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स। यहाँ पे अगर अगला टॉपिक देखोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया है, किसी को समझ नहीं आ रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सुनना मेरी बात को एक बार ध्यान से। जो आपका मोबाइल है ना, खरीद के नया नया लाते हो मोबाइल,
तो मोबाइल में आप नया नया मोबाइल खरीद के लाए तो सिर्फ खाली डब्बा नहीं लाते हो, उसके अंदर कुछ डला होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाला है इसका मतलब है उसको ऑन ऑफ होने को आता है, उसमें आप ऐप वगैरह डाउनलोड कर लोगे, आके किसी को सिम लगा के कॉल कर लोगे, इंटरनेट जोड़ लोगे, मतलब आप बेसिक कुछ कुछ काम पहले से कर पाते हैं। तो जो सबसे मूलभूत सॉफ्टवेयर होता है ना किसी भी डिवाइस का, चाहे मोबाइल बोलो चाहे कंप्यूटर बोलो, वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ये क्या है पता है? ये आपका सॉफ्टवेयर है। मतलब ये जो आपका टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम बोला मतलब सॉफ्टवेयर है। कुछ कुछ नाम लिखा है, MS DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स, ये सब, तो ये उसके प्रकार होते हैं। कुल मिला के 12 प्रकार होते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब अगला देखिए क्या लिखता है, कार्यालय के उपयोग लायक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम है ना, ये किसी दफ्तर का नाम नहीं है, ऑफिस नहीं है वो, ये आपके सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, सॉफ्टवेयर का समूह होता है। एकदम ज्यादा आसान करके बताएं तो मतलब कि ये दोनों ही टॉपिक कहां से आ गया है? सॉफ्टवेयर से। सिलेबस इजी हो रहा है, पहले परिचय देखेंगे, हार्डवेयर शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे। एकदम आसान है, पूरा इधर उधर करके दे दिया है, बहुत आसान है वो। आगे देखना, आगे देखना कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप लोग सब लोग कभी ना कभी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस पे काम किए ही होंगे, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में किए होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअल जो काम हो रहा है ना, जैसे पहले बहुत बड़ा बड़ा रजिस्टर बनाते थे, बड़ा बड़ा यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, आर्टिकल बनाते थे, कॉपी बनाते थे, अब उसी को हमको टाइप्ड फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में रखना है, तो उसके लिए काम क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। सीधे सीधे आने वाला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर? पावर पॉइंट। आप देख पा रहे हो ये स्लाइड मैं यहाँ लेके आई हूँ, आखिर इसको मैंने कहीं बनाया होगा, वो सॉफ्टवेयर था MS पावर पॉइंट। ठीक है ना? वहीं पे आप जो किताबें पढ़ रहे हैं कहीं तो टाइप हुआ होगा, वर्ड में टाइप हुआ होगा, हो सकता है। आप कहीं भी बिल प्रिंट करा रहे हो, मार्कशीट वगैरह बना रहे हो, कहां से होगा? एक्सेल से होगा, फॉर्मूला लगा के इसमें गणित की संक्रियाएं करते हैं। तो ये सब क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। समझ आ रहा है यहाँ तक? है ना? समझ आया यहाँ तक? ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? हाँ, ओके, गुड। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या लिख के आ रहा है? इंटरनेट। अब देखो इंटरनेट टॉपिक आ गया है अगला हमारा, इंटरनेट। सुनना यहाँ पे, इंटरनेट का छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा इसका एक मतलब एक बोल सकते हैं इसका हिस्ट्री है। शुरू में क्या हुआ ना, जो मैनुअल वर्क होते थे, मानव जिस काम को करता था उसको आसान करने के लिए हम लोग कंप्यूटर बना दिए। आप सब सुने हो कि जब एक कंप्यूटर आया था तो उसने कम से कम 25 लोगों को रिप्लेस कर दिया था, मतलब उस 25 का काम ये अकेला कर लेता था। चलो ये तो काम हो गया, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी पता है? मैं कंप्यूटर में काम तो कर रही हूँ, मेरा कंप्यूटर क्या है, मेरे काम को आसान बना दिया है, तेज बना दिया है, एक्यूरेट बना दिया है, लेकिन अभी भी अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे बिलासपुर में संदेश को भेजना है तो मेरे खुद जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? मतलब सुबह से शाम तक काम करूंगी, शाम को बस ट्रेन में बैठ के बिलासपुर जाऊंगी, डेटा को दूंगी, फिर आऊंगी, फिर अपना यहाँ पे उसका डेटा को इस्तेमाल करूंगी। मतलब अभी भी संचार का जो साधन था वो अभी भी क्या था? सुदृढ़ नहीं था। उसको दृढ़ करने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट क्रिएट किया और उसका नाम था इंटरनेट। इंटरनेट कुछ नहीं करता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की सहायता से आप दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, डिवाइसेस हैं, आपस में उसको जोड़ सकते हो। जोड़ के क्या काम कर रहे हो? संदेश ही भेजना आसान कर रहा है। आप संदेश भेज रहे हो, संदेश प्राप्त कर रहे हो गया। तो यही है आपका इंटरनेट। इसमें एक और अंदर लिखा है ईमेल, एक लिखा है डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, सरकारी विभाग के वेबसाइट। समझना हुआ क्या था, जब इंटरनेट बना तो इंटरनेट ने क्या किया? दुनिया के सभी कंप्यूटरों को आपस में तो जोड़ दिया। दुनिया के सभी कंप्यूटरों को आपस में क्या किया? जोड़ तो दिया इसने। ये देखो सब कंप्यूटर आपस में तो ऐसे जुड़ गए, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? जब ये आपस में जुड़ गए मतलब ये आपस में संचार करने लगे, उसी को मेल बोलते हैं, उसी से वर्ड आया है ईमेल। तो चलो ईमेल वगैरह तो आपस में ये लोग भेज रहे हैं और आपस में प्राप्त कर रहे हैं सूचना को, लेकिन अभी भी एक दिक्कत आई।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको संदेश भेज रही हूँ, आप मुझे भेज रहे हो, हम लोग कोई काम अपना कर रहे हैं ऑफिशियल, इसके दौरान अगर मुझे, हो सकता है हमारा देश अलग रहे, हो सकता है हमारा राज्य अलग रहे, समय अलग रहे, अगर आप यूके में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठी हूँ, रात को 2 बजे मुझे किसी सूचना की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बोलूंगी क्या, है ना। रात को 2 बजे मेरे यहाँ रात है, आपके यहाँ दिन है, हो सकता है आपके यहाँ दिन हो, मेरे यहाँ रात हो, तो समय वगैरह का दिक्कत, सूचना हर बार किसी से मांगो, ये दिक्कत। तो लोगों ने क्या किया ना, एक ऐसी जगह बनाई जहां दुनिया भर की सारी सूचनाओं को क्या कर दिए हम लोग, जमा करके रख दिए। ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है आपको वेब जैसा दिख रहा है, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल ऐसे ही रहता है। तो ये जो है ये क्या है, एक जाल, लेकिन ये किसका जाल है, सूचनाओं का जाल। मतलब इसमें दुनिया भर की सूचनाओं को हम लोग इकट्ठा कर दिए और इसी को इस जाल से प्रेरित होके क्या नाम दिया गया, वेब नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वेब नाम दिया गया। मतलब इसमें दुनिया भर की सूचनाएं रखी हैं, कहीं पे यहाँ पे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, कहीं पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, कहीं पे यहाँ पे आपका कोई मनोरंजन वाला है, कहीं पे आपका कोई आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सब अलग अलग सूचना है। अब जैसे आपके घर का पता होता है वैसी सूचनाओं का पता दोगे तब ढूंढने वाले को आसानी होगा। यही वजह है हमने अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। और इसी को आप लोग वेब एड्रेस बोल सकते हो, या और बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग वेब क्या बोल देते हैं, साइट बोल देते हैं। साइट बोलो, एड्रेस बोलो, लोकेशन ही तो बता रहा है। मतलब वेब का कंसेप्ट समझ आया, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर की सूचनाएं भर दी गई हैं, इसी को वेब बोलते हैं। चूंकि ये वेब पूरे विश्व भर में फैला है, इसी को वर्ल्ड वाइड क्या बोल देते हैं, वेब बोल देते हैं। www पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म बताइए बोलता है। कंसेप्ट क्या है आपको समझाया गया है। जगह जगह सूचनाएं हैं, सूचनाओं को एक डिफरेंट एड्रेस दे दिए, उसी क्या बोल दिए, वेबसाइट। अब एक और टर्म आता है, इस वेबसाइट में अब आप क्या करोगे, तथ्य को खोजोगे और इसी को बोल देते हैं वेबसाइट सर्फिंग। क्या बोल देते हैं, वेबसाइट सर्फिंग, जहां सर्फिंग का मतलब ही होता है खोजना। सर्फिंग का मतलब क्या होता है, खोजना। वेबसाइट सर्फिंग हिंदी में भी ऐसे ही याद रखेंगे हिंदी वाले लोग, वेबसाइट सर्फिंग। इसी को और बोल देते हैं वेब स्क्रॉलिंग, वेब स्क्रॉलिंग भी बोल देते हैं। इसी को एक और नाम दे देते हैं वेब ब्राउजिंग। इसी को आप लोग एक और नाम दे देते हो ब्राउजिंग करके, वेब ब्राउजिंग बोल देते हैं इसको। तो इतने सारे चीजें, ये सब किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तथ्यों को खोजने के लिए ये शब्द है। अगर आप तथ्य खोज रहे हो तो आप वेब स्क्रॉलिंग कर रहे हो, वेब क्या कर रहे हो, आप सर्फिंग कर रहे हो, या वेब क्या कर रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो। तो देखिए कंसेप्ट कैसे आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, पहले आपका वेब बना, वेब से हमने एड्रेस दिया, वेब एड्रेस बना, अब उसमें तथ्यों को खोजने की प्रक्रिया को वेब ब्राउजिंग बोल दे रहे हो, है ना। अब इसी में एक और चीज सुनना, आप लोग सब लोग सुने होंगे। अब इस तथ्य को, मतलब इस वेबसाइट को कहाँ पे आप ऐसी जगह जहां डालोगे और खोजोगे, तो कहाँ आप इसको डालोगे, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे आप इनको डालकर सुनोगे, खोजोगे तथ्यों को, तो वो जगह कहलाएगी आपकी वेब। क्या कहलाएगा, ब्राउजर। मतलब इसको डालने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर। आगे चल के इसका एक और भाई आता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्च इंजन। तो वेब ब्राउजर, सर्च इंजन सॉफ्टवेयर्स है जिनकी सहायता से आप वेब एड्रेस डालते हो, वेबसाइट डालते हो और ये सब प्रक्रिया को अंजाम देते हो। ठीक है, हाँ, आज का वीडियो रिकॉर्डेड बिल्कुल मिलेगा, यूट्यूब में भी ये वीडियो डल सकता है, आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कंसेप्ट बताया, यहाँ पे इंटरनेट का, ईमेल क्यों कर रहे हैं, संदेश को भेजने और प्राप्त करने के लिए, डॉक्यूमेंट सर्चिंग ढूंढने के लिए, वेबसाइट सर्फिंग ढूंढने के लिए, और वेबसाइट के बारे में मैंने बताया कि किसी को भी तथ्य को खोजना है तो पर्टिकुलर उसका एड्रेस होगा जिसको वेबसाइट बोलेंगे। तो इंटरनेट समझ आया आप सभी को। अगला क्या लिखा है देखो, एंटीवायरस।
एंटीवायरस बोल रहे हैं। एंटीवायरस को आप लोग सब जानते हो, हम लोग पहले सीडी में लेके आते थे, आजकल ये पासवर्ड से भी बन जाता है। तो जो एंटीवायरस है आपका, वो भी एक तरीके का क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है। मतलब ये वाला टॉपिक पता है कहाँ का है, यहाँ का है। मतलब सॉफ्टवेयर में आपको 1 2 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। एक कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एमएस ऑफिस और एक एंटीवायरस। एंटीवायरस होता क्या चीज है, तो वायरस को दूर करता है, बोलोगे तो दूर करता है मैडम वायरस को। तो वायरस क्या चीज है, तो जैसे हमारे जीवन को एक वायरस ने प्रभावित किया था, हमारे तबीयत को खराब किया था, हेल्थ को प्रभावित किया था, हमारे शरीर को प्रभावित किया था, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर का भी तबीयत खराब करेगा, कंप्यूटर के रखे डेटा को छेड़छाड़ करेगा, वो कहलाएगा कंप्यूटर का वायरस। विशाल, ये सिस्टम बार बार ऐसा हो रहा है, बंद चालू बंद चालू। अच्छा ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे एंटीवायरस, यही बात है, एंटीवायरस क्या करता है, तो एंटीवायरस क्या करेगा, वायरस को निष्क्रिय करेगा। मतलब इस टॉपिक में ना आपको एंटीवायरस भी पढ़ना है और वायरस भी पढ़ना है। बहुत सारे नाम बताती हूँ मैं, बहुत सारे यहाँ पे नाम याद करवाऊंगी वायरस के और एंटीवायरस के, और उसको क्वेश्चन आता है एकदम डायरेक्ट कौन सा वायरस का नाम है, कौन सा एंटीवायरस का नाम है करके आता है। उसके बाद वायरस की जानकारी भी पढ़ेंगे, एंटीवायरस की जानकारी, बहुत सारे यहाँ पे हमको नाम याद करने होते हैं। साथ में यहाँ पे एक टॉपिक और आता है मालवेयर। मालवेयर जो टॉपिक है ये आपका डायरेक्ट लिखा तो नहीं है, लेकिन उसको हमको जान रखना पड़ता है। जैसे कि सुनना, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर, स्केयरवेयर, रैंसमवेयर, ऐसे सुने होंगे आप सब, है ना। रूट किट, स्पैम, ये सब इसके अंदर देखना पड़ता है, क्योंकि ये सब तबीयत खराब करते हैं कंप्यूटर का। तो एंटीवायरस हो गया। आपको बता दूं क्वेश्चन कहां से कैसे आता है, यहाँ तो बता दिया गया है। प्रिंटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रिंटर कौन सा, कैसा, क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स आएगा। यहाँ से प्रश्न आता है डायरेक्ट, क्या आता है, शॉर्टकट की। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का क्या आएगा, शॉर्टकट की आएगा। इंटरनेट से क्वेश्चन आता है आपका, वेबसाइट में डॉट इन क्या होता है, डॉट कॉम क्या होता है, ये सब के बारे में आता है। ठीक है, डॉट इन मतलब वो इंडियन वेबसाइट है, डॉट कॉम मतलब कमर्शियल है। कभी डॉट यूके लिख दिया तो यूनाइटेड किंगडम का है, डॉट ईडीयू लिख दिया तो एजुकेशनल है, ये सब बताऊंगी वहां पे। एंटीवायरस आएगा तो वायरस और एंटीवायरस के क्या याद करवाऊंगी, नाम याद करवाऊंगी। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के बारे में आइए अगला टॉपिक। सभी के पास फोन है, सभी के पास फोन है, आप फोन में क्या क्या भेजते हो या प्राप्त करते हो, मेरे को बताओ। आप क्या क्या भेज और प्राप्त कर सकते हैं फोन में, हाँ टाइप करके बता सकते हैं, क्या क्या भेज सकते हैं, क्या क्या प्राप्त करते हैं आप। ओके, तो जैसे कि बहुत बढ़िया आंसर है, प्रकृति, संतोष, अपूर्वा, प्रिया, अस्तिना, रोहिणी, पूनम, बहुत बढ़िया। आप सभी जैसे कि बता रहे हैं कि मैम हम लोग ऑडियो भेजते हैं, चलो लिखते जाते हैं, जिनको नहीं पता है पता चल जाएगा। एक नंबर यहीं से आ जा रहा है अभी आप लोग को। जैसे कि आप लोग क्या भेजते हो, बोल रहे हो ऑडियो भेजते हो, बिल्कुल सही। वीडियो भेजते हो मोबाइल में, बिल्कुल। व्हाट्सएप में भेजते रहते हो, टेक्स्ट भी भेजते हो मैसेज टाइप करके, बिल्कुल। और पता है क्या भेजते हैं, डॉक्यूमेंट, दुनिया भर का नोट्स पढ़ते रहते हो, पीडीएफ इधर उधर जाते रहता है। और क्या रहता है, वीडियो, वीडियो तो लिखा ही हुआ है। एक और चीज लिखा नहीं है इसमें, इमेज, इमेज मतलब फोटो, पिक्चर, है ना। इमेज मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि मल्टीमीडिया वर्ड आ गया, मतलब आप मल्टीमीडिया वर्ड आ गया, ला दीजिए। मल्टीमीडिया वर्ड आ गया मतलब आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और इमेज, इन 5 चीजों को याद रखना पड़ेगा। इन 5 चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। एनिमेशन, ग्राफिक्स बिल्कुल शामिल हो जाते हैं। आजकल तो जीआईएफ फाइल भेज रहे हो, गिफ फाइल। जिफ फाइल क्या होता है, जीआईएफ फाइल फुल फॉर्म बताइए जरा। तो ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये अब सभी मल्टीमीडिया के अंदर आ रहा है। जैसे ये टॉपिक आया आपके दिमाग में आएगा कि मेरे फोन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फोन में मैं इमेज भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, ऑडियो भेजता हूँ, टेक्स्ट भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट भी भेजता हूँ, ग्राफिक वगैरह भी भेज देता हूँ, मतलब ये सब मल्टीमीडिया के हिस्से हैं। एक क्वेश्चन हर बार इसमें से मिलता है कि मल्टीमीडिया के कौन सा भाग है, कौन सा नहीं है। तो ये 5 भाग है, इसके अलावा नहीं है। क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पे ये हो गया। तो मल्टीमीडिया टॉपिक देखना पड़ेगा आपको। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आएगा। मल्टीमीडिया में आप क्या देख रहे हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ये सब। चलो एक छोटी सी बात बताते हैं यहाँ पे। आप लोग ये सुने हो कभी
.mp3, .mp4, .pdf, .png, है ना, ये सब सुने होंगे आप लोग। हाँ, तो .mp3 क्या है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आएगा, mp3 क्या है, तो mp3 क्या है, एक ऑडियो फाइल है। mp4 क्या है, एक क्या है, वीडियो फाइल है। pdf क्या है, तो एक क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है। अगर वहीं पे png क्या है, तो एक क्या है, इमेज फाइल। समझ रहे, तो यही सब बार बार आएगा। साथ में आपको इन सबके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। जैसे कि अगर png बोल दिया जाए, पोर्टेबल नेटवर्क करके आपको याद रखना पड़ेगा। mp3 का फुल फॉर्म, mp4 का फुल फॉर्म, pdf का फुल फॉर्म, है ना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां से यही क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको दिखाया गया है। ये हो गया हमारा एक और टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखता है, सीडी डीवीडी, है ना, सीडी डीवीडी। देखिए, ये मत समझना फर्स्ट डे है मैडम आप सिर्फ सिलेबस बता रहे हो। फर्स्ट डे में सिलेबस ही आपको पता रखना होगा। सिलेबस आप पता कर रहे हो मतलब कि आप एक स्टेप पहले से ही चढ़ गए हो, आपको पता ही होना चाहिए आप इन दिनों पढ़ने क्या वाले हैं। तो सीडी डीवीडी, है ना, पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ आप प्रिंट करेंगे और उसको सीधे सीधे पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लिखने की, सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगी मैं विमला। तो सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी मतलब कि आपको यहाँ पे पढ़ना है मेमोरी के बारे में। सीडी डीवीडी याद है पहले अपन देखते थे, उसमें मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह लाते थे, गाना वगैरह सुनते थे। आपको इस टॉपिक में ना मेमोरी डिवाइसेस पढ़नी है। मेमोरी डिवाइसेस तो पढ़ना ही है, साथ में मेमोरी की यूनिट भी, बीट बाइट, सुने हो, बीट बाइट निबल, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ में बहुत सारे मेमोरी डिवाइसेस होती है। सीडी डीवीडी तो बहुत छोटा ही लिखा हुआ है। आपको रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, आपका पेन ड्राइव, आपका रोम, रैम का डिटेल पूरा, ईपी रोम वगैरह, आपका यहाँ पे पूरा एसडी कार्ड, एसएसडी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपका मेमोरी यूनिट वाला चैप्टर है। द लास्ट वन, गूगल, अवविस्ता, यूट्यूब की जानकारी। सभी को मालूम है गूगल एक सर्च इंजन होता है। यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब से आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो सर्च इंजन है ये। और अवविस्ता भी बिल्कुल गूगल के जैसा दिखने वाला एक क्या होता है, सर्च इंजन। इसका मतलब है कि ये आपका पूरा जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक किसके अंदर शामिल हो जाएगा, इंटरनेट के अंदर। देखो दूर दूर दे दिया है, वो दूर दूर दिया भले है, लेकिन वो टॉपिक किसके अंदर आएगा, इंटरनेट के अंदर। तो आप देखो सिलेबस कितना कंप्राइज हो गया है, कितना स्मॉल और कितना आप बोल सकते हैं हमने इसको इजी कर दिया है। परिचय 2 टॉपिक, फिर हार्डवेयर शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर करके दोनों के बाद एंटीवायरस, इंटरनेट शुरू करोगे, गूगल अविस्ता वाला कवर हो जाएगा, मल्टीमीडिया अलग टॉपिक, मेमोरी अलग टॉपिक, पूरा सिलेबस समाप्त। क्लियर हुआ सभी को? तो ये है आपका, हाँ बिल्कुल प्रिया, आप नोट्स को प्रेफर करेंगी, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगी, दैट इज इनफ, है ना, सफिशिएंट है। तो ये है, तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में एक और चीज लिखा है, संक्षिप्ताक्षर करके, एब्रिविएशन। कौन बताएगा इसके बारे में, क्या होता है ये, है ना, हमने पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लिया है, ये कौन बताएगा क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, नीलम, बहुत बढ़िया। तो ये जो टॉपिक है ये एक हिडन टॉपिक है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा तो व्यापम लिख देता है और ये पढ़ो बोलता है, लेकिन ये टॉपिक वो लिखता नहीं है। ये टॉपिक यहाँ पे मैंने ऐड किया है और इस टॉपिक का नाम है संक्षिप्ताक्षर। 2-3 चीज पूछ रही हूँ बताना, सीपीयू लिखा है यहाँ पे, सीडी लिखा है, डीवीडी लिखा है। अगर इनका पूछूंगी कुछ फुल फॉर्म होता है तो बता पाओगे? हाँ मैम होता है। सीपीयू का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही शॉर्ट फॉर्म्स को आपको पढ़ने हैं। कम से कम आपको 200 से 250 फुल फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से 100 हम पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेते हैं, बहुत आएंगे अभी। और जो 150 बच गया उसका मैं भेजूंगी नोट्स, आपको उसको याद करना है। इजी। तो ये आपका पूरा सिलेबस इस तरीके से चलेगा। मेरा प्लान, मेरी स्ट्रेटेजी मैंने बताया, आपका अगर है आप उसको फॉलो करो, नहीं है तो आप इस प्लान से चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिलेबस, देखिए इसको। हाँ, सिलेबस खत्म, टाटा बाय बाय नहीं, यही आरंभ है।
और आपको एक नजर अपने करंट अफेयर्स पे बनाए ही रखना है। करंट अफेयर में क्या चल रहा है आपको नजर बनाए रखना है। आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने इसलिए बोल रही हूँ ना, पैटर्न समझ आता है। लेटेस्ट कोई आपका नया ऐप आया है जो बहुत फेमस हो गया है, उसके बारे में पूछ दिया है ना। लेटेस्ट कोई आपका वेबसाइट है, लेटेस्ट कोई आपका नया कोई कहीं का सीईओ बना है, गूगल का कोई बना है, ट्विटर का कोई बना है, तो ये सब सिलेबस का ही पार्ट है बोल सकते हैं। एक तो स्टैटिक वाला पार्ट है, लेकिन एक वो डायनेमिक पार्ट भी है जिसको हमको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये बनता है। हाँ, तो एआई के बारे में थोड़ा सा आपको उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बताते हैं। कारण ये है कि अभी हम लोग का वही प्रचलित सबसे ज्यादा फेमस वही है। और जैसे दिख रहा है ना, एकदम सीधा सीधा टॉपिक करके सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना रहता है। आपको पता चलेगा धीरे धीरे, जब हम शुरू करेंगे ना पढ़ना, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने सब 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 टॉपिक्स आते जाते हैं। सबको पढ़ना पड़ता है। जो लोग पहले पेपर दिए हैं, मेरी बात को एक बार में समझेंगे। देखना, ये जो सिलेबस है कहीं भी पीढ़ी करके नहीं लिखा है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करके। लेकिन जिन लोग एग्जाम दिए हैं उनको पता होगा कि जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन लिया तो नहीं है, तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। और वो मैं पढ़ाती हूँ परिचय में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हुआ। हम लोग आते हैं सीधे सीधे अपने टॉपिक नंबर 1 और 2 में। टॉपिक नंबर 1 और 2 मैंने एक साथ इसलिए बोला है क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही हिस्से किसके बारे में है, परिचय के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले क्या होता है, तो इस शब्द के बारे में समझना है। इस शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से, ग्रीक भाषा से। एक भी पहलू नहीं छोड़ेंगे हम जिससे आने की संभावना है। तो ये है आपका ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द, कंप्यूट। कौन से शब्द, कंप्यूट। और उस कंप्यूट का मतलब ही होता है गणना करना, गिनना, कुछ तो भी गिनना। तो गिनने का मतलब क्या है, कंप्यूट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में भी इसका एक नाम है, संगणक कहा जाएगा। तो हम सब संगणक विषय की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, संगणक। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, बहुत छोटा सा कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे, ये तो भाषा और ये तो उसके शब्द से रिलेटेड बात थी। हम लोग थोड़ा देखते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन से पहले आपको मैं दिखा तो दूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो मेरा ख्याल है आप सभी ने कंप्यूटर अपने लाइफ में देखा ही होगा। नहीं देखे हो अगर कोई हो सकता है, तो ये देखो कंप्यूटर ऐसा दिखता है। क्या क्या है ये सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ये क्या है, मॉनिटर। ये जो दिख रहा है ये क्या है, कीबोर्ड। ये जो दिख रहा है ये क्या है, माउस। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, सीपीयू। ये तो जानते हैं। छोटा छोटा दो यहाँ पे एडेड है, क्या है ये, स्पीकर्स। वो भी कौन से वाले, एक्सटर्नल वाले। मतलब कि ना समय समय पे मैं ये फोटो बनाऊंगी, आप देखेंगे ये मेरा क्या है, मॉनिटर। ये मेरा क्या है, कीबोर्ड। यहां से मेरा क्या कनेक्टेड है, माउस। और एक यहां मेरा क्या कनेक्टेड है, सीपीयू। तो जब भी आपको मैं कंप्यूटर बोलूंगी, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो और क्या हो, सीपीयू हो। समझ आया। तो ये है आपका एक पूरा सिस्टम, इसी को आप लोग सिस्टम बोल देते हो। तो ये है हमारा कंप्यूटर, आप सबने देख लिया है। अब चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन से आधा काम आपका यही समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, तो यह एक क्या होता है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या करता है, अनेक प्रकार की गणनाएं करता है। समझ आ रहा है ना, नाम ही तो कंप्यूट है। कंप्यूट मतलब गणना करना, मतलब ये गणनाएं तो करेगा, लेकिन गणना तो कैलकुलेटर भी करता है। तो ये उससे अलग कैसे है, उससे बेहतर कैसे है, क्योंकि यह तर्कपूर्ण गणनाएं करता है, लॉजिकल कैलकुलेशंस। इंग्लिश मीडियम वाले लोग, जहां जहां जरूरत रहेगी आपको ऐसा बता दिया जाएगा, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यह क्या परफॉर्म करता है, लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है। क्लियर है, तो यह लॉजिकल कैलकुलेशंस करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करेगा, लॉजिकल कैलकुलेशंस करेगा। अब आते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन कहता है मशीन है, ठीक है, जो किसको किसको इनपुट के रूप में लेगा, डाटा को और निर्देश को ग्रहण करेगा, दिए गए निर्देशों के हिसाब से उसका प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग करेगा,
भंडारित करेगा उन प्रसंस्कृत परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में क्या करेगा, निर्गत करेगा, मतलब हमको देगा। ये तो पढ़ दिए हम लोग, अब इसको समझते हैं। जो मशीन है आपकी वो इनपुट ग्रहण करेगी, उसको आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेस करेगी, प्रोसेस्ड परिणाम को रिस्टोर करके रखेगी और जरूरत पड़ेगा तो आपको देगी। मतलब यहाँ पे दो बात लिखी हुई है, डेटा और इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है, डाटा एंड क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन। आप समझना, डाटा बोल दिया ना तो आपको कीबोर्ड याद आना चाहिए सीधा। जब ये बोल दिया ना तो आपको कीबोर्ड याद आना चाहिए। कीबोर्ड को इमेजिन करो, उसमें क्या क्या रहता है, ABCD, स्पेशल कैरेक्टर्स 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये सभी डाटा हैं आपके, एक अल्फाबेटिकल डाटा, एक न्यूमेरिक डेटा और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा, मतलब उसमें स्पेशल सिंबल भी है। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शन या निर्देश बोल दिया तो ध्यान देना मेरी बात को, क्या कीबोर्ड में केवल इतना ही होता है क्या, ABCD 1 2 3 4 वगैरह? नहीं, उसमें आपके कुछ और बटन होते हैं। फंक्शन बटन होता है, एंटर बटन होता है, बैक स्पेस होता है, स्पेस होता है, डिलीट होता है। मतलब ये सारे बटन को जब आप दबाओगे तो कुछ लिखाता है क्या कंप्यूटर में? नहीं, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस होता है। मतलब कि कंप्यूटर के पास डाटा और निर्देश दोनों ग्रहण करना होता है। क्लियर है? कंप्यूटर डाटा और निर्देश दोनों ग्रहण करता है। चलो माउस भी इमेजिन करो, माउस में अब जब क्लिक करते हो तो कुछ टाइप होता है क्या? बिल्कुल नहीं। माउस में जब भी आप कोई बात क्लिक करेंगे, कोई भी बटन की क्लिक करते हैं तो कुछ परफॉर्मेंस होता है, मतलब वो भी एक क्या है, आपका निर्देश है। वो भी एक क्या है, आपका निर्देश है। तो मशीन है जो डाटा और निर्देश को ग्रहण करेगा। समझ आया आपको? ग्रहण करने के बाद जो जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसके हिसाब से क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। उसको आप राइट क्लिक करोगे तो वो उसका परफॉर्मेंस करेगा, लेफ्ट क्लिक करोगे उस पर परफॉर्मेंस करेगा। आपके निर्देश को ही पालन करता है वो। परिणामों को क्या करेगा, स्टोर करेगा और जब चाहिए वो आपको आउटपुट के रूप में देगा। एक उदाहरण समझते हैं। वो उदाहरण ले रही हूं जिसको हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है। फोटो एडिटिंग करते हैं आप सभी? बिल्कुल करते हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो भी करती हैं, बॉयज करते हैं, सभी आजकल लगभग कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, मोबाइल का उदाहरण लेते हैं क्योंकि मोबाइल से हम सब अवेयर हैं, कंप्यूटर भी एकदम सेम है। आप मोबाइल में क्या करते हो, पहले दुनिया भर का ऐप रहता है, उसको डाउनलोड करोगे, फोटो एडिटिंग वाला, ब्यूटी प्लस प्लस क्या क्या करते हैं लड़की लोग, ठीक है। तो ये सब डाउनलोड करते हैं आप लोग। डाउनलोड हो गया, ऐप ओपन करके आप सबसे पहले क्या करते हो, उस तस्वीर को उसमें अपलोड करते हो जिसको एडिट करना है, ठीक है। तो जो भी हमारा ओरिजिनल इमेज है उसको आपने उसमें अपलोड किया, मतलब वहां पे आपने इनपुट के रूप में क्या लिया है, इमेज लिया है। समझना बात को। अब अपलोड हो गया ऐप में ओपन कर दिए फोटो को आप। अब उसमें एडिटिंग करोगे, बाल का कलर बदल दिए, आंख का कलर बदल दिए, रंगों का परिवर्तन कर दिए, स्किन टेक्सचर, ये सब आप कर दिए, है ना। बहुत दुनिया भर का मेकअप उकअप लगा दिए। अब सब लगाने के बाद मतलब कि आप उसमें क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो। आप जो आपका इमेज था उसमें कुछ फेरबदल कर रहे हो और आपके निर्देश के हिसाब से ही प्रोसेसिंग होगा। अगर आप बाल का कलर रेड सेलेक्ट करोगे तो वो नीला नहीं करेगा, लाल ही करेगा। समझ पा रहे हो? मतलब कि इनपुट को लिया और इनपुट पे क्या किया, अपने हिसाब से प्रोसेस किया। अब उस इमेज को पूरा एडिट कर दिए। एडिट करने के बाद ना कुरूप से कुरूप इंसान एकदम सुंदर दिखने लगेगा, होता है। हाँ, तो आपने क्या किया, मस्त एडिट किया और अपना सुंदर वाला अपना फोटो क्या किया, रख दिया। मतलब आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, भंडारित कर दिया। भंडारित कर दिया। अब भंडारित कर दिए, अब अगर किसी का मन है तुरंत डीपी लगाते हैं, उसको तुरंत डीपी लगाएंगे मस्त एकदम। हाँ, मस्त तुरंत डीपी लगा देंगे कि हाँ मेरा नया नया फोटो मस्त करके। और मतलब आप चाहो तो उसको आउटपुट के रूप में क्या कर लिए, तुरंत ले लिए। या सुनना, कई लोग क्या रहते हैं चालाक, कैसे करेंगे, हाँ ये मेरा जो एडिटेड वाला फोटो है ना, अच्छा अभी क्या चल रहा है, जुलाई अगस्त में मेरा बर्थडे आएगा ना, तो मैं अपने बर्थडे के दिन लगाऊंगा ताकि सब लोग उसी को स्क्रीनशॉट कर करके मेरा स्टेटस लगाएंगे। दिमाग चलता है ऐसे सबका, तो यही करेंगे कई लोग। मतलब समझना बात को, मतलब कि भंडारित जो आपका परिणाम है, भंडारित परिणाम, प्रसंस्कृत परिणाम, आपका जो भंडारित परिणाम है, प्रोसेस के बाद वाला जो आपका फोटो है,
इसको प्रोसेस्ड आउटपुट बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले लोग। मतलब प्रोसेस्ड जो आपका आउटपुट है उसको आवश्यकता के हिसाब से आप जब चाहे आउटपुट के रूप में ले सकते हो। कंप्यूटर उसको डिलीट नहीं करता है। आप सेव कर दिए तो वो उसको सेव करके रखेगा, जब तक खुद नहीं करोगे नहीं करेगा। अपवाद स्वरूप कभी वायरस आ गया, हैकिंग अटैक हो गया तो अलग बात है, वरना सिस्टम उसको डिलीट नहीं करता है। तो ये बात है आपका, है ना। तो ये हुआ, तो आपने इनपुट के रूप में इमेज लिया था, उसको एडिटिंग कर दिया, प्रोसेसिंग कर दिया, उसको स्टोर कर दिया और प्रोसेस्ड आउटपुट को, प्रसंस्कृत परिणाम को आपने आउटपुट के रूप में ले लिया। सेम वॉइस का हो जाएगा, सेम डॉक्यूमेंट का हो जाएगा, सेम आपका ऑडियो का हो जाएगा। अभी मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे ऑडियो को चाहिए तो उड़ान वाले लोग ऑटो ट्यून कर देंगे, मधुर बना देंगे उसको, और मधुर बना देंगे, फिर प्रोसेस्ड आउटपुट को स्टोर कर देंगे और आपको भेज देंगे, है ना। तो पूरी चीजें ऐसे ही चलती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे कंप्यूटर हमारा काम कर रहा है। टेक्स्ट लोगे, कीबोर्ड में टेक्स्ट किया, मतलब आपने डाटा के रूप में इनपुट दिया, टेक्स्ट दिया। टेक्स्ट को आप क्या करोगे, निर्देशों के हिसाब से। आप खुद देखो, यहाँ पे मेरा एकदम बोल्ड बड़ा सा लिखा है, कहीं कहीं पे छोटा लिखा है, कहीं कहीं पे अंडरलाइन वगैरह कर दी हूँ। मतलब मेरे ये निर्देश के हिसाब से कंप्यूटर ने प्रोसेस किया है मेरे टेक्स्ट को, और इसको मैं सेव कर दी और आज देखो क्लास है करके लेके आ गई हूँ पीडीएफ बना के। समझ आया। मतलब कंप्यूटर का काम ही यही है। मतलब कि एक क्वेश्चन आता है सीधे सीधे हमारे पास, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के कितने हिस्से, 4 हिस्से। पहला डाटा इनपुट, दूसरा डाटा का प्रोसेसिंग, तीसरा डाटा को स्टोर करना, चौथा डाटा को आउटपुट के रूप में देना। समझ आया, है ना रोहिणी। क्या है ना आजकल की, मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करो ना, कठिन से कठिन चीज भी स्टूडेंट्स को सही लगने लगती है। तो ये अप्रोच अपने को लेना पड़ता है ना। तो ये है आपका, तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के 4 हिस्से, डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा आउटपुट, ये है। अब सोच रहे होगे इतना क्या क्या बता रहे हो मैम, कैसे क्वेश्चन आता होगा, हम लोग कैसे जानेंगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021, अभी अभी का क्वेश्चन है ये। पेपर ही कहाँ हुआ है जिसमें इतना पेपर लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। गिन चुन के पेपर होता है, उसमें आए हुए क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है। कौन सी कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, अब भी पूछता है। तो क्या है, कौन सी मुख्य क्रिया नहीं है। संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण, प्रोसेसिंग। आंसर बताओ। बिल्कुल, संग्रहण और भंडारण बोल दिया ना, दोनों से आप स्टोरेज समझ सकते हैं, है ना। यही वजह है कि आपको ना कंप्यूटर के पेपर में ना इंग्लिश के वर्ड्स को याद रखना है। स्टोरेज एकदम सबको पता है, कोई गांव में भी पढ़ा होगा ना स्कूल वगैरह, उसको भी स्टोरेज का मतलब पता है। इतना इतना इंग्लिश सबको आता है। ये थोड़ा सा और ऐसे ऐसे हिंदी वर्ड आ जाता है ना कि और आदमी परेशान। इसलिए मेरे विषय में ना ध्यान रखेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स को थोड़ा याद रखेंगे। प्रोसेसिंग बोल दिया, प्रोसेसिंग भी मतलब आपको पता है प्रसंस्करण, अभी बताई थी मैं। ये तो होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, और अभी मैंने आपको विश्लेषण के बारे में नहीं बताया है। मतलब कि हम लोग अगर मुख्य क्रिया देखेंगे ना, तो मुख्य क्रिया में केवल 4 था। एक कौन सा था, इनपुट लेना। एक कौन सा था, प्रोसेसिंग करना। एक कौन सा था, स्टोरेज करना। और एक कौन सा था, आउटपुट देना। कहीं भी एनालिसिस नहीं था। मतलब ये मुख्य क्रिया नहीं है, ये उसकी द्वितीय क्रिया हो सकती है, सेकेंडरी सहायक क्रिया हो सकती है। क्लियर हुआ। हाँ, ओके समीर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये है, तो ये बात हो गई। तो कंप्यूटर के बारे में ये बात हो गई हमारी। तो आपने अभी केवल डेफिनेशन देखा है, अभी तो बहुत लंबी हमको जर्नी तय करनी है। आपने केवल डेफिनेशन देखा है। आपने डेफिनेशन में देखा है कि कैसे एक कंप्यूटर जो है आपका काम करेगा, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, आउटपुट देगा। कंप्यूटर में भी सेम देख लो, फोटोशॉप वगैरह का ऐप लगाओगे, पहले फोटो को ओपन करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, स्टोर करके आप उसको आउटपुट के रूप में ले लेते हो। तो ये आसान सा इसका डेफिनेशन था। डेफिनेशन से आपको 2 क्वेश्चन, एक तो मैंने अभी बताया डेफिनेशन से रिलेटेड कार्यप्रणाली, और डेफिनेशन, 2 टॉपिक कवर हो गया है। क्लियर है आपको। हाँ बिल्कुल, जहां जहां पे जरूरत रहती है ना राहुल, हाँ उसमें हम लोग बिल्कुल इंग्लिश इस्तेमाल करते ही करते हैं, और इंग्लिश वहां पे लिखा भी होता है। तो ये बात हो गई। तो इसी के साथ आपको अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर इतना तो हम लोग देख रहे हैं, तो कंप्यूटर का चलो कुछ विशेषताएं बता दो करके।
तो कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती है? एक तो उसकी गति, सबसे पहली विशेषता होती है उसका स्पीड, गति। लाया ही क्यों गया है? क्योंकि एक आदमी जिस काम को 20 मिनट में कर रहा है, कंप्यूटर उसको 1 मिनट में कर देता है, तो इसीलिए उसको तो लाया है। तो सबसे पहला गति, और आपको याद रखना होगा 1 सेकेंड में कंप्यूटर कितनी गणनाएं कर लेता है? लाखों गणनाएं कर लेता है, लाखों गणनाएं कर लेता है। मतलब कि आजकल कंप्यूटर ना नैनो सेकंड्स में गणना कर रहा है। बहुत छोटा मात्रक होता है सेकंड का। सेकंड कितना ज्यादा छोटा मात्रक है, और उससे कई गुना छोटा मात्रक होता है नैनो सेकंड। नैनो गाड़ी सुने हो ना? नैनो गाड़ी का नाम नैनो क्यों है? आकार में छोटा है इसलिए। यही बात है। साथ में बोल रहा है प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। ये आपको आगे और आएगा, इसको फिलहाल आप याद रखेंगे। दूसरा विशेषता क्या है? स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। मतलब आप पावर सप्लाई ऑन किया और आपने काम दे दिया, वो अपना करेगा काम, है ना? आपको कम एफर्ट लगाना है। मैनुअल रहता तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तीसरा क्या विशेषता है? त्रुटि रहित कार्य, एररलेस वर्क। इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऑटोमेटिक है, फास्ट है, स्पीड उसका बहुत बेहतरीन है। एररलेस वर्क देता है। एररलेस बोलने का मतलब गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। मैनुअल में हो जाता है गलती, है ना? मैनुअल में गलती हो जाता है, हम ऊब जाते हैं, हम थक जाते हैं, बट ये तो मशीन है, ऐसा इसके साथ नहीं होता। विविधता, विविधता का आप लोग जानते हो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कंप्यूटर कैसा होता है? विविधता होता है, डाइवर्स होता है। डाइवर्स कहने का मतलब एक समय में वो एक से अधिक काम को क्या कर लेता है? कर लेता है। आप खुद इमेजिन करो, मोबाइल में भी, मोबाइल को इमेजिन करो, सब मोबाइल चलाते हो, गाना बैकग्राउंड में चलाते रहते हो, इधर आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते रहते हो, दो काम एक साथ हो रहा है। कोई पीछे से गाना भी डाउनलोड कर रहा है, मूवी डाउनलोड कर रहा है, वो भी काम चलते रहता है अपना। एक बार में एक से अधिक सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन को स्विच करते हो, मतलब कि वो क्या है? डाइवर्स है। कंप्यूटर का भी सेम है। क्या है अगला? स्फूर्ति, एनर्जेटिक। हमसे तो ज्यादा एनर्जेटिक ये होता ही है। अगला क्या है? गोपनीयता, प्राइवेसी। ये क्या करता है? प्राइवेसी मेंटेन करता है। अगर आपने पासवर्ड लगा दिया तो आपके डेटा को कोई ले नहीं पाएगा। पुनरावृत्ति मतलब क्या है? रिपीटेशन। आपका जो कंप्यूटर है ना, ये किसी भी काम को रिपीट करने के लिए मना नहीं करेगा। आपको मैं लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक ही चीज को पढ़ने बोलूंगी ना, एक समय में बोर हो जाओगे। लेकिन कंप्यूटर बोलेगा क्या? नहीं मालिक, आगे कल करूंगा। बिल्कुल नहीं, वो करता ही करता है, वो बोर नहीं होता। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, तीव्र निर्णय लेता है। और मतलब कि आपको क्विक डिसीजन करना है ना, क्विक डिसीजन मेकिंग, तो आप जानोगे ह्यूमन से ज्यादा कौन करता है क्विक डिसीजन? कंप्यूटर। एक और लिखा है नीचे, विश्वसनीयता मतलब कि ट्रस्टवर्दी होता है। ट्रस्टवर्दी, आपको कोई भी आपको आपके सिस्टम से आपका जो फाइल फोल्डर है वो ले नहीं सकता आपकी मर्जी के बिना, पासवर्ड लगा दिए तो। पहले क्या होता था? कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए सरकारी कहीं से, पीयू ने उनको 100 रुपया दिए, वो ला के दे देता था चुरा उड़ा के। लेकिन ये ऐसा करेगा क्या? आप इसको 100 रुपया क्या, इसको 1000, 100, 1 लाख दे दो, वो नहीं देगा जब तक आप पासवर्ड नहीं जानेंगे उस सिस्टम का। अगला क्या है? स्थायी भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता। ये दोनों ही स्टोरेज के बारे में है। कंप्यूटर की विशेषता है उसका स्टोरेज। आप खुद इमेजिन करो, हमसे तो बहुत ज्यादा स्टोर कर लेता है ये। और इसका बहुत स्थायी, स्थायी मतलब परमानेंट। और विशाल, विशाल मतलब वास्ट। मतलब इसका जो स्टोरेज है ना, बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है हमसे, और हमसे ज्यादा परमानेंट भी होता है। आज इतना सारा पढ़ाई हूं ना, कल पूछूंगी आधी चीजें तो ब्लर हो जाएगी माइंड से। लेकिन इसके पास ऐसा होता है क्या? नहीं। ही हैज परमानेंट एंड स्टोरेज, परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। इसके पास दोनों होता है। और जब तक कि कोई अपवाद स्वरूप क्रियाएं नहीं होंगी, वायरस या हैकिंग अटैक नहीं होगा, तब तक ये आपके डेटा को सेव करके रखेगा। क्लियर है? मैं शुरू से ही आपको दावा गलत नहीं करूंगी, वायरस और हैकिंग अटैक से डेटा लॉस होता है, तो अभी से बताना मेरा काम है। अगला क्या है? भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। मतलब कि जो भी स्टोर रहता है ना इंफॉर्मेशन, फट से निकाल के देता है। मार्कशीट घूम जाता है, इमेजिन करिए मार्कशीट घूम गया है, जाओगे यूनिवर्सिटी में, जाओगे 4 दिन का चक्कर काटोगे, एप्लीकेशन दोगे, तो क्या बोलेगा फिर जो लेगा एप्लीकेशन?
कौन से साल का घूमा है, मान लो 10 साल पुराना घूमा है तो कैसे बोलेगा, ठीक है 1-2 साल बाद आना तब मिलेगा बोल देंगे, क्योंकि उनको पिछले 10 साल के डेटा को खोजना पड़ेगा फाइल को, तब जाके वो आपको निकाल के डुप्लीकेट देंगे। लेकिन आजकल सब क्या हो गया है, सॉफ्ट कॉपी हो गया है, सब वेबसाइट में सेव है, सब क्या है आपका पूरा आपका इंटरनेट की सुविधा से हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। घर बैठे बैठे अप्लाई करोगे, आपको विद इन डेज या विद इन 2-3 डेज आजकल आ जाता है, क्योंकि आपका सब कुछ सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव है क्लाउड मेमोरी के पास। फट से निकाल के दिया, 2010 का बच्चा है, फट से निकाल के दिया, हाँ ये लो इसका मार्कशीट करके, मतलब कि इसका भंडारित सूचना को ये क्या करेगा, तीव्र गति से देगा। द लास्ट वन, कागज रहित कार्य, मतलब ये एनवायरमेंट के लिए भी कंप्यूटर आपका क्या होता है, अच्छा माना जाता है। मतलब ये एनवायरमेंट के लिए भी क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये है आपका, चलिए एकदम क्विकली आप मुझे एक आंसर दे दीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लेक्चर आज रिज्यूम करके आगे कल देखेंगे। तो अभी तक जितना पढ़े हो फट से एक आंसर दे दो और उसके बाद हम कल देखेंगे। तो कौन सा गुण है, आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कौन सा गुण है। भावना होती है क्या कंप्यूटर में, फीलिंग होता है क्या, इंटेलिजेंस होता है या डल होता है। देखिए हिंदी वाले लोग मंदस्वंता नहीं समझ आता है कभी कभी ऐसा शब्द, आप डल देखोगे और डल वर्ड का मतलब सबको पता है, डल होना, एकदम क्या हो जाना, नीरस हो जाना, बिल्कुल धीमे हो जाना। तो इमोशन नहीं होता, फीलिंग नहीं होता, कंप्यूटर डल भी नहीं होता, तत्पर रहता है, एकदम तत्परता, इंटेलिजेंस इसका गुण है। लेकिन हाँ, लेकिन इसका क्या होता है गुण, तत्परता होती है, इंटेलिजेंस होता है। समझ आई बात। इमोशन और फीलिंग नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। अगर कंप्यूटर में, मतलब रोबोट याद है ना, रोबोट में अगर डाल दिया जाए अगर इमोशन और फीलिंग, तो वो क्या बन जाएगा, चिट्टी बन जाएगा। चिट्टी जिन लोगों को याद है, पता चल गया होगा चिट्टी कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजनेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, कारण क्या है, इसकी शुद्धता, इसकी विश्वसनीयता, इसकी गति की सभी। हाँ बिल्कुल सही आंसर, इसमें गति भी है, शुद्धता भी है, विश्वसनीयता भी है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर था। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा एमसीक्यू है, बहुत सारा हमारे पास क्या है, पढ़ने की सामग्री है। हाँ कूट वाले क्वेश्चंस, बिल्कुल क्या है कि एकदम ये फर्स्ट क्लास है, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो एकदम शुरू से ही मैं एकदम हायर लेवल पे नहीं ले जा सकती, आपको पहले मुझे पैटर्न समझाना है। हो सकता है बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज पहली बार तैयारी करने बैठे हैं, तो मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए हम इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको अगर आता है ना तो पेशेंस रखेंगे, आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं आता है वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का। तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास समझ आई होगी, ठीक है। हाँ नोट्स कैसे बनाएंगे इस पे चर्चा करेंगे ट्विंकल, हम बिल्कुल करेंगे। हाँ ओके, तो सभी को समझ आया है। हाँ आसान है, बेवजह इसको बहुत हाइप कर देते हैं, बहुत आसान विषय है, अप्रोच एक सही रखेंगे ना अपन, सब हो जाएगा। ओके हाँ, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज रहेगा हमेशा। ओके थैंक यू प्रिया, थैंक यू। सो रिज्यूमिंग द क्लास, आपकी अगली क्लास अभी लगेगी, आप सभी कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। क्लास कहाँ से लेना है, एक सेकेंड। मैडम कहाँ से आपको मैडम कहाँ से हम लोग एडमिशन ले, कहाँ से करके, तो आपको ये देखिए, ये जो हमारा पेज है इसमें अंत में आपको ये मोबाइल नंबर्स दिख रहे हैं, आप इसमें कॉल करके इस बैच की सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस नंबर को मैं जूम आउट कर रही हूँ, है ना, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल करिए, ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। और अगर आप कॉल करेंगे, ऑनलाइन बैच है, तो आप कॉल करके यहाँ से इसमें एडमिशन ले सकते हैं।